हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है अप्रोचेस फॉर डेवलपमेंट स्टूडेंट्स कंसेप्ट ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी कौन कौन सी अप्रोचेज है जिससे स्टूडेंट का कंसेप्ट हम डेवलप कर सकते हैं, मतलब विकसित कर सकते हैं ग्रामर और पंक्चुएशन को लेकर। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिसके थ्रू स्टूडेंट्स का ग्रामर और पंक्चुएशन अच्छा हो सकता है या विकसित हो सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस या हम कह सकते हैं शिक्षण उपागम वे विधियां होती है जिससे विद्यार्थियों में व्याकरण यानी ग्रामर और विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन की सही समझ विकसित की जाती है कि जब हम कोई भाषा बोलते हैं या लिखते हैं तो उस समय हमें व्याकरण और विराम चिन्ह मतलब पंक्चुएशन मार्क्स का सही प्रयोग कैसे करना है, यही चीज़ें डेवलप की जाती है किसके द्वारा, टीचर के द्वारा स्टूडेंट में। तो आइए देखते हैं वे कौन कौन सी अप्रोचेज है। तो पहली अप्रोच क्या है, इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, लर्निंग रूल्स थ्रू एग्जाम्पल। इसमें पहले एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे और फिर रूल्स बताए जाएंगे जिससे स्टूडेंट आसानी से सीख सके। हिंदी में इसको बोलते हैं आगमन उपागम। उदाहरण से नियम की तरफ या उदाहरण के माध्यम से नियम सीखना। दूसरा हमारे पास आ जाता है डिडक्टिव अप्रोच। इसमें क्या होता है, रूल्स फर्स्ट, मतलब इसमें रूल्स यानी नियम पहले बताए जाते हैं एंड देन प्रैक्टिस करवाई जाती है या हम कह सकते हैं बाद में एग्जाम्पल दिए जाते हैं। हिंदी में हम इसे कहते हैं निगमन उपागम। अगला जो हमारे पास अप्रोच है या उपागम है वो कौन सा है, कंटेक्सचुअल अप्रोच या संदर्भ आधारित उपागम। इसमें क्या होता है, टीचिंग थ्रू सेंटेंसेस एंड टेक्स्ट। इसमें वाक्यों व पाठों के माध्यम से शिक्षण करवाई जाती है। मतलब जो टीचर है वो कैसे पढ़ाता है, वो सेंटेंसेस और टेक्स्ट के थ्रू बच्चों को पढ़ाता है ताकि वो अच्छे से समझ पाए और उनका जो ग्रामर है और उनका जो पंक्चुएशन मार्क्स की जो स्किल्स है अच्छे से डेवलप हो पाए। फोर्थ हमारे पास कौन सी अप्रोच है, वो है एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच, मतलब क्रियात्मक उपागम। गतिविधियों के द्वारा सीखना, मतलब प्रैक्टिकल इसमें वर्क करवाए जाते हैं ताकि जो स्टूडेंट की पंक्चुएशन है और उसका ग्रामर अच्छा हो सके। इसमें इनसे कुछ टास्क करवाए जाते हैं, कुछ क्रियाएं करवाई जाती है ताकि वो अच्छे से सीख सके और वो उसे आसानी से लर्न कर सके। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है प्रैक्टिस एंड ड्रिल अप्रोच, अभ्यास एवं ड्रिल उपागम। इसमें क्या होता है, बार बार रिपीटेशन करवाई जाती है ताकि हमारे जो भी हम चीज़ सीख रहे हो, चाहे वो फिर ग्रामर हो या फिर वो पंक्चुएशन हो, मतलब पंक्चुएशन विराम चिन्ह हो, कुछ भी हम सीख रहे हैं इसमें बार बार रिपीटेशन करवाई जाती है, मतलब दोहराव करवाया जाता है ताकि हमारे कार्य में शुद्धता आ जाए और हम अच्छे से सीख पाए। सिक्स्थ जो हमारे पास उपागम है, अप्रोच है, वो क्या है, कम्युनिकेटिव अप्रोच या संप्रेषणात्मक उपागम। इसमें क्या होता है, ग्रामर थ्रू रियल लाइफ कम्युनिकेशन। इसमें रियल लाइफ मतलब वास्तविक भाषा का प्रयोग करके सिखाना, और जैसे कि हम कह सकते हैं रियल लाइफ जैसे हम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसी के थ्रू क्या है, बच्चों को ग्रामर सिखाना ताकि जो उनकी ग्रामर की स्किल है वो डेवलप हो जाए और रियल लाइफ एग्जाम्पल के माध्यम से ही वो अच्छे से सीख पाए और अपनी जो स्किल्स है उसे विकसित कर पाए या डेवलप कर पाए। अगला जो हमारे पास पॉइंट है, सेवंथ पॉइंट, वो है एरर करेक्शन अप्रोच, त्रुटि सुधार उपागम। इसमें क्या होता है, लर्निंग थ्रू करेक्शन ऑफ मिस्टेक, गलतियों से सही प्रयोग सीखना। मतलब हम सीखेंगे, जैसे हम ग्रामर की भी प्रैक्टिस करेंगे, पंक्चुएशन का भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, विराम चिन्ह जिसे हम कहते हैं, और प्रैक्टिस कर करके हम चीज़ें सीखेंगे। तो यही हो गया हमारा एरर करेक्शन अप्रोच। एट्थ पॉइंट है हमारे पास इंटीग्रेटेड अप्रोच या समेकित उपागम। इसमें क्या होता है, ग्रामर विद रीडिंग एंड राइटिंग। ग्रामर का हम यूज़ करेंगे रीडिंग और राइटिंग के समय में, साथ साथ हम ग्रामर भी सीखेंगे और अपना पंक्चुएशन भी सीखेंगे ताकि हमारी स्किल्स क्या है डेवलप हो सके। तो यही था हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच, मतलब पाठन लेखन के साथ साथ व्याकरण की भी प्रयास करना या प्रैक्टिस करना। नाइन्थ एंड द लास्ट वन इज़ यूजिंग ऑफ टीचिंग एड। हमें पता ही है अगर हम टीचिंग एड का यूज़ करते हैं तो उससे बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, फिर वो चाहे ग्रामर हो चाहे पंक्चुएशन मार्क्स हो। टीचिंग एड में हमारी क्या चीज़ें आ जाती है, जैसे चार्ट हो गया, विजुअल एड्स हो गया, ठीक है, जिससे हमारे थॉट्स की क्लियरिटी होती है और हमारे मन में जो डाउट्स वगैरह रहते हैं वो भी जब हम चीज़ों को प्रैक्टिकली देखेंगे, हम चीज़ों को फील करेंगे, अपने सामने हम उन चीज़ों को देखेंगे तो वो सारे हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। इसलिए जो टीचिंग एड्स है वो हमारे ग्रामर और पंक्चुएशन को सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल रहते हैं।
तो चलिए अब देखते हैं कॉन्क्लूज़न। कॉन्क्लूज़न क्या कहता है कि यदि हम वैरायटी ऑफ अप्रोचेस या अनेक प्रकार के उपागम का प्रयोग करते हैं, तो इससे क्या होता है, हम व्याकरण और विराम चिन्ह को आसानी से समझ सकते हैं उसके जो, और उससे क्या होगा, हमारी रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो यही इम्पोर्टेंस थी इन सभी अप्रोचेज़ या हम कह सकते हैं उपागम की। और मैंने आपको कुछ अप्रोचेज़ भी बताई, जो 9 मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो इसके अप्रोचेज़ थे कि हम अपना जो ग्रामर है और पंक्चुएशन मार्क्स है उसकी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था आपके लिए आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कुछ अप्रोचेज़ बताए जिसके थ्रू हम अपना ग्रामर और पंक्चुएशन मार्क्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।